आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले दोस्तों इस बात को समझ जा चुके हैं कि सोमवार पर जन्म लेने वाले व्यक्ति हमेशा अपने लोगों को अलग डायरेक्शन पर ले जाने की प्रयास करते हैं। और थंबनेल देख करके आप इस बात के लिए आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम आपके साथ क्या चर्चा करने वाले हैं। ये वही लोग हैं दोस्तों, खुद ना अपनी परंपरा, ना रीति रिवाज, ना कुछ तौर तरीके, कुछ इन लोगों को नहीं मालूम होता है। लोगों की देखा देखी में ये लोग जा कर के नदी पर, तालाब पर डुबकी लगा के आ जाते हैं। किसी जगह पर भी हाथ जोड़ करके चले आ जाते हैं और समाज को एक नया दिशा दिखाने की प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना पड़ेगा और आने वाले समय पर आपको बचाना ही होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वही लोग हैं जो आदिवासी, भोला भाला आदिवासियों को, जो गैर क्रिश्चियन, जो नॉन क्रिश्चियन को ये लोग गलत डायरेक्शन ले जाने के लिए अपना पैर ताले ज़मीन एक किए हुए हैं। अगर जितना हो सके ऐसे लोगों से आपको, या फिर ऐसे लोगों के साथ जो उठने बैठने, ऐसे लोगों की भीड़ पर खड़े होने वाले लोगों से भी आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग वोट बैंक बैलेंस के लिए, किसी थर्ड पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनसे मोटी मोटी रकम पैसा ले करके उन भोला भाला ट्राइबलों को कन्वर्जन कर रहे हैं। आज की तारीख पर हमारे झारखंड पर क्या हो रहा है कि पूरे आदिवासी समाज पर या फिर पूरे भारतवर्ष पर धर्म परिवर्तन करने की आरोप लगाया जाता है कि आखिर आदिवासी को ही धर्म परिवर्तन करने के लिए ये लोग क्यों मोहरा बनाते हैं। आज भी ऐसे कई स्टेट पर, आज भी ऐसे कई सिटी पर बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री पर काम करने वाले लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। पूरा दुनिया को हंसाने वाले, पूरा दुनिया को रुलाने वाले लोग अपना धर्म स्वीकार कर लेते हैं, ईसाई धर्म पर आ जाते हैं। लेकिन दुनिया के किसी भी व्यक्ति को कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होती है। जब वही भोला भाला व्यक्ति, जब अनपढ़, जो गंवार, जब ईसाई धर्म को जब स्वीकार कर लेते हैं ना, वही समाज के भीतर पर लोग घबराने लगते हैं। उनको ये बात समझ में आने लगती है कि अगर ये लोग आने वाले समय पर अगर हम हमारे और अगर हम आकर्षित नहीं करेंगे तो आने वाले समय पर हम सरकार नहीं बना पाएंगे, अर्थात हमारे झारखंड पर खुद की सरकार नहीं बना पाएंगे, जिससे उगाई करने में मशक्कत करनी पड़ेगी। और आज की तारीख पर इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख कर के दोस्तों जानबूझ कर के आदिवासियों को हिंदू धर्म पर ले जाने की प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं पता है आपको? और ये जो खेल, ये जो कन्वर्जन करने की जो खेल, आदिवासियों को हिंदू धर्म में कन्वर्जन की खेल क्यों खेला जाता है आपको पता है? ये वही लोग हैं दोस्तों जो बड़े बड़े कम्युनिटी चलाते हैं, संगठन चलाते हैं, संघ चलाते हैं। इन सारे लोगों को पता है यदि अगर कल की तारीख पर अगर हम आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोगों को अगर हम कन्वर्जन अगर हम नहीं करते हैं तो मंदिर के आसपास पर जितने भी जो हमारे दुकानदारी है, जो बिजनेस व्यापार जो चल रही है, उस बिजनेस व्यापार पर आँच आएगी। क्योंकि गांव देहात, गरीब पूर्वा के लोग जब उस जगह पर जब लोग नहीं आएंगे तो बिजनेस व्यापारी कैसे चलेगी? इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख कर के आज की तारीख पर शहर पर रहने वाले लोग, यही षड्यंत्र रचाया जा रहा है। और यही षड्यंत्र के तहत भोला भाला गरीब, जो राजधानी रांची से 50-60 किलोमीटर दूर में रहने वाले गरीब पूर्वा के लोगों को जानबूझ करके कन्वर्जन किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, ताकि ऐसा करने से उनकी फ़ायदे होगी, आने वाले जनरेशन को फ़ायदे होगी। और इन्हीं फ़ायदाओं को देख कर कि आज की तारीख पर ज़बरदस्त तरीक़ा से जो कुछ संघ के लोगों ने ही, उस दल के लोग जानबूझ करके आने वाले समय पर हमारे बिजनेस व्यापार ठप हो जाएगी, ये दे करके अपना जान जोखिम में डालकर अपना जान झोंक देते हैं उस चीज़ को रोकने के लिए, ताकि उनको इसी तरह से गुलामी रख सके, उनको इसी तरह की इन्हीं गुलामियों का फ़ायदा उठा करके हम आने वाले पीढ़ी पर हम अच्छा खासा हम मुनाफा कर सकें। लेकिन ये बात आज की तारीख पर आदिवासी, दलित, पिछड़ा ये बात समझ में नहीं आएंगे।
और जानबूझ कर के ऐसे प्रोग्राम पर, ऐसे जगहों पर लोग जाते हैं। फ़ायदा किसकी होती है? उन संगठनों की फ़ायदे होती है, उन संगठन के मेंबरों की फ़ायदा होती है, जिन लोगों ने मेंबरशिप करके रखा है, जिन लोगों की अपनी एक संगठन चलती है और उस स्थान पर उन्हीं संगठनों की अपनी दुकानदारी होगी, अपनी बिजनेस व्यापार होगी। उस स्थान पर आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीबों की कोई भूमिका नहीं होती है। ज़रा सोचिए। और आज की तारीख पर ऐसे लोगों से आपको बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको आज की तारीख पर जो खुद को ये बात कहते हैं ना कि आदिवासी सनातन एक ही है, जो सनातन की सपोर्ट करने वाले इस बात को इतनी सच्चाई के साथ कभी भी किसी के साथ ये बात कभी शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मानसिकता के रूप पर उन सबको गुलामी बनाया गया है, समाज के भीतर पर उन सबको गुलामी बनाया गया है। कभी कभी इस बात से मुझे कभी याद आ जाती है कि हमारे भारत 1947 को जब आज़ाद हुई थी ना, आज़ाद की सबसे अच्छी सांस तो ईसाई धर्म मानने वाले ही ले रहे हैं। लेकिन ये बात उन लोगों को नहीं पता है। आज़ादी का मतलब क्या है? एक मिनट आप कल्पना करके सोचिए, आज़ादी का मतलब क्या है?